बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक हमदा सोफी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, बड़े लोगों दी काला आ रही सन कि जी लोक विरसा दा जिहड़ा डेटा चोरी होया, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल दा, और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दा दिल किंज लोग बाहर लैके जाते रहन। यकीन मनसो दिल खून दे आंसू रोंदा है, लेकिन काश कि मेरी जा होया फिर पता लग्या कि की होया। बहरहाल असीं अपना हिस्सा जरूर पावांगे ते हुण सीजन ते स्टोरियां वाइज जितना भी तो खैर भुल गया कि काफ़ी विच गैप आ गए सी, विच होर स्टोरियां सन। मसूद चौधरी साहब को अज पुछने कि डॉलर किंज किंज आए नो अमरीका तू असां किदे नो। डॉलर ने असीं बड़े शौकीन हाँ, भावें असां बिजती है तो असीं समझने कुछ ना ना। चौधरी साहब दसो कि की चक्कर है जी। 4,99,853 डॉलर की कहानी है। माशाल्लाह, यानी कि 5 लाख टू 150 डॉलर छोड़े ना कि ए पता लगे जिस तरह बचपन च फीस देती। नहीं फीस नहीं, वो बाटा की कीमत होनी ना तो 499 रुपये होंगे सन, तो कुछ पैसे भी 5 लाख तो मतलब 5 लाख डॉलर तो फिगर ये ना हो कि 5 लाख डॉलर। अच्छा, ये दूसरे फेज दी पेमेंट है। पहले अब कितने वे पहले फेज दी पेमेंट दी स्टोरी असी एक कीती सी कि 4.5 लाख 5 लाख डॉलर आए बिल्कुल 2017 तक। फिर वो आंदे रहे, सामान चला गया, डाटा दे दिता, कुछ रह गया, कुछ जेड़ा रह गया ओदियां पेमेंटां रहिंदियां सन। ओदे च फिर असी कहा कि अगे जिक्र करांगे, अगे विच काम होर खुल गए ते और भी चलते रहे। अज जनाब यानी ये दो किस्त जेडी आई है जी हाँ, इनको इसमें स्मिथसोनियन के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये जो सेकंड ट्रेंच थी वो ये थी। ठीक है, यानी दूसरी पेमेंट 5 लाख डॉलर की इन्होंने रिसीव की। अच्छा, आज मैं आपको ये बताता हूँ और नाजरीन को भी ये बताता हूँ कि ये किस लिए जरूरी है लिया गया। कॉस्ट ऑफ टाइम एंड ट्रेवल ऑफ स्मिथसोनियन पर्सन्स, यानी जो स्मिथसोनियन के लोग हैं जिन्होंने डाटा चोरी किया, उनके इखराजात पर 1,33,000 डॉलर लगे, जो इधर आके ठहरे हुए हैं। पता नहीं क्या किया, ये तफसील कोई नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, डाइवर्सिटी फेस्टिवल, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, यानी वर्कशॉपें कराई, वो 10 लोग इकट्ठे किए, फोटो सेशन हुआ। इसमें बहुत कुछ होता रहा है, अगे जाके पनोड़ा बॉक्स खुल 78,025 डॉलर। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है जी। रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट थ्रू पर्सनल एंड बैलेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी वो जो मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन है और जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट दी गई है। ठीक है, इस सारे मामले में 98,512 डॉलर। अच्छा। सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट फॉर लोक विरसा आर्काइव कैपेसिटी इनहांसमेंट। अच्छा, लोक विरसा डिजिटाइजेशन, जो डाटा डिजिटाइजेशन थी, वो हमारे पास तमाम सोर्सेज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो 2011-12 के अंदर हो चुकी हुई थी और उसमें बहुत सारा काम जो है वो हो चुका था। और फिर बाद में 2013, 14, 15 के इर्द गिर्द अवाइल में वो तमाम चीजें जो है वो काम हो चुके हुए थे। यहां पर ये जो 37,499 डॉलर है, ये इस चक्कर में लिया गया है कि वेब डेवलपमेंट की जाएगी और लोक विरसा की जो आर्काइव्स हैं उनकी कैपेसिटी इनहांसमेंट होगी। यानी वो जो हार्ड डिस्कें याद है डाटे की, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये 37,499 डॉलर इस्तेमाल होगा। ठीक है, होगा वाली बात है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वो है जिसके अंदर इन्होंने माना है, जिसके तहत इनको पेमेंटें ट्रांसफर हुई हैं। दिए कितने हैं, लिए कितने हैं, किया क्या है, ऑडिट रिपोर्ट खुद बताएं, इनके पास सबूत मौजूद है, ये बता दें, पब्लिक को बता दें ना कि जी हमने ये किया, हमने ये नहीं किया। ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू फेलोशिप्स, यानी कि एक बंदा है, उसको फेलोशिप दी जाती है, वो फेलोशिप के ऊपर फिर आगे काम करता है। ठीक है, ये भी एक प्रोसीजर होता है, एक फेलोशिप का प्रोसेस है। 39,202 डॉलर।
ठीक है जी। IRC पर्सनल फॉर प्रोजेक्ट, अच्छा वो कह रहे थे IRC ने भी कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने क्या किया? IRC पर्सनल फॉर प्रोजेक्ट, जो IRC इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर के जिनके साथ जिनके MOU साथ किया था। इन्होंने MOU किया, उनके पैसे $52,800 लिखे हुए हैं। उन्होंने इससे लिए हैं कि उनको अलादा दिए गए हैं? अलग इसी प्रोजेक्ट में ये जो 5 मतलब लाख, हाँ, 5 लेकिन लाख उनको अलग अलग उनकी अलग। यानी कि एक मैं आपको इधर ही देखना होता ये है कि कुछ टेंडर होते हैं, कुछ कुटीशनें होती हैं। अच्छा अगली बात, हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? अगली बात ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑडिटर्स फीस, हाँ, यानी ऑडिटर की फीस मिला के जो हमारे सारे करने वाले काम हैं, हाँ, हाँ। इनकी फीस अदा हुई है $60,733। वो किस माधवी जी? ऑडिटर के पैसे। अब आपने ऑडिट रिपोर्ट जो आप बार बार मांग रहे हैं, कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट दो, ऑडिटर कहाँ है, ऑडिट क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, किधर है, जो बाहर नहीं आई, कभी सामने नहीं आई, मंजरे आम पर नहीं आई, ऑडिट की तफसीलात कभी सामने नहीं आई, उसके $60,000 दिए हुए हैं। उसके बाद अगली लाइन बड़ी मजेदार है। अच्छा, प्लीज नोट, यही MOU में लिखा हुआ है, जी जी। please note that any equipment purchased during the duration of both phases of the project will be handed over to Lok Visa for its institutional capacity strengthening upon the completion of the project term। हाँ, यानी कि जो इक्विपमेंट हम लोक विरसा में लाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो बाद में लोक विरसा को दे दिया जाएगा। अलमिया ये भी हुआ कि वो सब उठा के ले गए, जरा पहले जो भी ले गए और डाटा तो ले ही गए, साथ में जो इक्विपमेंट पहले वाला था वो भी ले गए, साथ में जो सामान था वो भी ले गए। तो आज की स्टोरी यहीं तक है। बहुत शुक्रिया चो साहब, मैं गुजारिश करता हूं फिर भी लोग, ये एक सफे का एक पैरा पड़ा है। मैं फिर लोग विरसा इंतजामिया के गुजारिश करता हूं, अगर सानू कोई गलतफहमी हो रही है इस विच, कोई बंदा भी उन्होंने आके सानू चैलेंज करे कि भाई ये हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, जो गलती होगी मैं उसकी ऑन कैमरा माफी मांगूंगा, लेकिन ये हिसाब देना पड़ेगा। हम तो बता रहे हैं कि आपके कागज में, अब देखिए आपके कागज में ये चीज लिखी हुई है। हाँ, आपने मेरा सवाल हो रहे, मेरा चौधरी साहब सवाल हो रहे, ये मन्या एक दिन की ये डॉक्टर फौजिया सईद के दौर में हुआ है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताए ना कि ये कुछ कह दें कि जी हम इसके खिलाफ गए थे कहीं। हाँ, देखे ना, जिम्मेदारी देने की ना, कोई FIR, कोई पर्चा, सुने ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अक्सी मुफ्ती सुना है कि उसने कोई इस मामले में गया था, फिर उस पर जो भी हुआ है, देखे जो बात सच्ची है, मैंने जो सुना है जो, लेकिन वो क्यों बैठ गया, हो सकता है जहर चीजें बैठ गया, किसी वजह से बैठ, लेकिन चौधरी साहब जो बंदे कंटिन्यू हैं, चलो वो तो आई, डेपुटेशन भी आई, जो हुआ वो हुआ, वो तो अभी बाद की बात है, इंशाल्लाह चलते तो मैं फिर सर सुन लेना, लेकिन ये जो बंदे कंटिन्यू थे, ये जो बैठे हुए हैं जनाब, मुराद लेनी, बहुत कुछ लेना, ठाठ बाट, तारुफ किसी को कराना, अस्सलाम वालेकुम जी, हम जनाब फलाने लोग फिर साहब, बस और मैं आगे क्या बताऊं, समझ गए होंगे समझने वाले। तो क्या इनका हक नहीं बनता था कि भाई ये हमारा इदारा है, हम इससे रिज़्क कमाते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ है काम, हिसाब देना पड़ेगा। असल बात पता है कहाँ है? मैं एक बात बताऊंगा, असल बात ही यहाँ है कि जब आप किसी से भी हिसाब मांगे तो वो कहता है ब्लैकमेल करता है। कहने दें, ये तंग करते हैं सर, ये देखें जी, ये हमने सुन लिया है, ये वतीरे हैं, सुन लिया है, और वो कहते हैं ब्लैकमेल करते हैं, हम सबूत के साथ जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जनाब अभी तो हम एक कॉपी पढ़ रहे हैं, अभी पेपर का भी एक पैरा पढ़ा है, मैं फिर कहते हैं करप्शन कोई नहीं हुई, नहीं डाटा चोरी, भाई इनका काम चलता रहा ना। असल में बात ये थी, मैं फिर कहूंगा ही ना, अनवर के पास डोमिसाइल जैली था, अनवार के पास 16 साल का भर्ती है, मामला यही था। इनको पता है अगर बोलते हैं, ऊपर वालों ने ये सोचा है ये चंगा मुद्दे ही रखे हुए हैं, हमें भी ला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, नहीं तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था अगर ना होता तो। बहरहाल चलो, बहुत शुक्रिया चो साहब। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक सानू इजाजत दो।
अल्लाह हाफिज।